जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। आज हम लोग यूपी की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए थे, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन जिससे वीडियो लंबा ना हो इसलिए कम क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में करा रहे हैं। जो सेट नंबर 6 है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यूपी जैसे बीपीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, एजीटीए हुआ, यूपी पेट हुआ, आरओ सभी के लिए ही बहुत कारगर सिद्ध होने वाली सीरीज है। आज चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। और त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही दे सकते हैं, राज्यपाल को दे सकते हैं। ठीक है, लोकायुक्त जो है त्याग पत्र भी राज्यपाल को दे सकते हैं और राज्यपाल ही इसकी नियुक्ति करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देखिए, जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देखिए, पहला दिया, प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित है। दूसरा है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से जिला पंचायत के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा अपने में ही यदि उनके द्वारा सुरक्षित है, तो मतलब सीट सुरक्षित है अनुसूचित जाति SC ST का, तो उसके द्वारा जिला पंचायत पिछड़ी जाति सदस्यों के द्वारा यदि उनके लिए सीट आरक्षित है। तो इसमें देखिए, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, तो पहला देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों द्वारा जिनके क्षेत्र पंचायत निर्वाचित सूचियों में सब प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों द्वारा नहीं होते हैं। व्यक्तियों द्वारा जिला पंचायत के सदस्य को चुनते हैं, न कि अध्यक्ष को। जो व्यक्ति होते हैं क्षेत्र मतलब जिला जो निर्वाचन नामावली में व्यक्ति होते हैं, वो उनके सदस्य को चुनते हैं, न कि अध्यक्ष को। अध्यक्ष को सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष को चुना जाता है। देखिए, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से, ये बात सही है, 2 वाला। तीसरा देखते हैं, जिला पंचायत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, ये भी सही है। यदि SC ST की सीट आरक्षित है तो उनके द्वारा वो अपने से ही अध्यक्ष चुन सकते हैं। और अगले देखते हैं, जिला पंचायत पिछड़ी जाति या OBC के लिए अगर सीट आरक्षित है तो वो भी अपने में से ही चुन सकते हैं। तो दूसरा तीसरा चौथा कूट सही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, दूसरा तीसरा चौथा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर कैसे चुना जाता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी मतलब जिस नगर का मेयर होता है उस नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बात सही है। मेयर होता है जिस नगर के चुना जाता है, जिस नगर के लिए चुना जाता है उस नगर का प्रथम नागरिक होता है। जैसे राज्य का प्रथम नागरिक कौन हो गया? राज्यपाल हो गया राज्य का। वैसे जिस नगर का नागरिक होता है वो मेयर होता है, प्रथम नागरिक। ठीक है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। और कार्यकारी समिति का प्रदेन सभापति होता है, ये भी सही है। कि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, लेकिन प्रथम नागरिक होता है, पदेन सदस्य होता है और कार्यकारी समिति का भी पदेन सदस्य होता है। पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। आगे देखते हैं किस ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाले ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन से हैं? लखनऊ में कौन से मंत्रालय है, कौन सा है? ठीक है, देखते हैं कौन से है। जल संसाधन, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण। जो लखनऊ में जो है, ये जल संसाधन भी है, जल संसाधन संस्थान भी है, जल संसाधन। नगर निगम भी है लखनऊ में, नगर निगम है। विकास प्राधिकरण भी है लखनऊ में। और देखते हैं, जिला नगरीय विकास अधिकरण भी है, जिला नगरीय विकास अधिकरण भी है। मतलब लखनऊ में चारों है, आगे देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, ABC। तो इसमें सभी 4। ठीक है, सभी 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित ये थोड़ा सा मिस्टेक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वह ग्राम सभा द्वारा पदस्थ किया गया जा सकता है। पदस्थ मतलब कि ग्राम सभा द्वारा वह अपने पद से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा क्या है, पद ग्रहण करने के तिथि से 2 वर्ष बाद ही पद अपदस्थ किया जा सकता है। नहीं, अपदस्थ मतलब पद से हटाया जा सकता है 2 वर्ष बाद ही, नहीं, ये बात गलत है, कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा, साधारण बहुमत से नहीं किया जा, 2/3 बहुमत से। ठीक है, 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। देखिए, वह 2/3 बहुमत से, अगला ऑप्शन देखें, 2/3 बहुमत मतलब कौन से, वह ग्राम सभा द्वारा हटाया जा सकता है, पहला सही है, और 2/3 बहुमत द्वारा हटाया सकता है। तो पहला और दूसरा, पहला और चौथा, देखते हैं पहला और चौथा, डी ऑप्शन। ठीक है, पहला और चौथा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नीचे उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। देखिए, उसके बाद क्या दिया नीचे, उनके पदारूढ़ रहने का सही कालक्रम, मतलब पहले कौन है उसके बाद कौन है, मतलब आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखिए, सबसे पहले कौन थे इसमें, देखिए चरण सिंह है, कमलापत त्रिपाठी है, संपूर्णानंद है, सुचेता कृपलानी। देखिए कौन कब रहा है। देखिए, चरण सिंह जो है 1967-68 में थे। कब? 1967-68 में। ठीक है, चरण सिंह। कमलापति 1971 से 73 के बीच में, 1971 से 73 के बीच में कमलापत त्रिपाठी। और सुचेता संपूर्णानंद जो है, संपूर्णानंद 1954 से 60 के बीच रहे हैं। ठीक है, और सुचेता कृपलानी 1963 से 67 के बीच रही हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कौन है, संपूर्णानंद है, 1954 से 60 पहले पे आएंगे, 3 आएगा। उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन है, ये देखिए 1963 से 67 कौन रही हैं, सुचेता कृपलानी। उसके बाद 4, फिर चरण सिंह रहे हैं 1, फिर 2, मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2। आगे देखते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखो, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। अब ये ध्यान से आप लोग देखिए, उर्दू जो है, उर्दू को 1989 में द्वितीय राजभाषा, यूपी का सेकंड राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी राजभाषा, तो मतलब पहली कौन सी है, पहली राजभाषा यूपी क्या, हिंदी। इसे कब राजभाषा घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1968 में। ठीक है, यूपी की प्रथम राजभाषा हिंदी जो 26 जनवरी 1968 को घोषित किया गया था। और सेकंड 1989 में राजभाषा कौन किया था, उर्दू। तो देखिए 1989 सी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड को उत्तर दीजिए। देखिए कौन सा, अम्बेडकर है, पहले क्या जनपद दिया है, उसके बाद मुख्यालय दिया है, सूची 2। तो अम्बेडकर नगर का जो है मुख्यालय का होगा, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय जो अकबरपुर माटी होता है, क्या, अकबरपुर। ठीक है, अकबरपुर होता है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी होता है, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी होता है। और जालौन का उरई होता है, जालौन का उरई। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ होता है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़। फिर से सुन ले, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर में। और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, यही दोनों देखिए, इसमें भी अकबरपुर है, इसमें भी, लेकिन जो अम्बेडकर नगर का सिर्फ अकबरपुर है और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। जालौन का उरई है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़। तो मतलब पहले का तीसरा हो गया, उसके बाद दूसरे का पहला हो गया, तीसरे का चौथा हो गया, और चौथे का दूसरा, मतलब 3 1 4 2। कौन सा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन सा, डी वाले ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा घटना पहले हुई थी उसी के हिसाब से उसे व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें देख लेते हैं कौन सा घटना कब हुई। उत्तर प्रदेश
भूमि विधि संशोधन अधिनियम, उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था? 1977 में। ये 1977 में हुआ था। उत्तर प्रदेश अधिकतम ज्योत सीमा आरोपण अधिनियम, अधिकतम ज्योत सीमा आरोपण अधिनियम, ये कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और देखते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन, जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952। फिर से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977, उत्तर प्रदेश अधिकतम ज्योत सीमा आरोपण अधिनियम 1960, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम 1952। तब तीसरा पहले पे 1950, तीसरा चौथा फिर दूसरा फिर पहला, तो तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला। देखते हैं तीसरा चौथा दूसरा पहला कहाँ दिया है? तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया। यहाँ सी वाले ऑप्शन कर लेते हैं, सी वाला ऑप्शन यहाँ से इरेज करके तीसरा चौथा दूसरा पहला। ठीक है, तीसरा चौथा दूसरा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में किस वर्ष अस्तित्व में? उत्तर प्रदेश, यूपी में जो विधानमंडल के दोनों सदन जो है विधानसभा और विधान परिषद, यूपी में विधानसभा और विधान परिषद दोनों 1937 में ही आ गए थे, दोनों 1937 में आ गए थे। तो विधानसभा में कितने सदस्य? 403, विधान परिषद में 100 सदस्य। ठीक है, विधान परिषद में 100, विधानसभा में 403, दोनों 1937 में ही यूपी में चल रहे थे, यूपी में। ठीक है, आगे देखते हैं 1937, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 नंबर है क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ जिला है, एक तरफ मुख्यालय। फिर जिला और मुख्यालय, अम्बेडकर नगर अभी बताए थे, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर पहला सही है, अम्बेडकर नगर अकबरपुर। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ये भी सही है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी बताया था, कन्ना की कानपुर, अकबरपुर माटी, अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। तो इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा, तो कौन सा? सी वाला ऑप्शन। फिर से सुनिए, अम्बेडकर नगर अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। ठीक है, आगे तो इसमें कौन सा सही है? सी वाला। आगे चलते हैं। सभी जो है पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम लोग करा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी किया करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय की वाली जोड़ी कैसे, मतलब कौन सा विकल्प ऐसा है जो जिला और मुख्यालय का गलत जोड़ी है? जिला और मुख्यालय का गलत जोड़ी, अमेठी का गौरीगंज एकदम सही है, अमेठी का गौरीगंज मुख्यालय होता है। सोनभद्र का राबर्टगंज, ये भी सही है। कुशीनगर का पडरौना, यह भी सही है। कौशाम्बी का वैशाली, वैशाली नहीं है, कौशाम्बी का मंझनपुर है। क्या है? मंझनपुर। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है? मंझनपुर है। ठीक है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, कुशीनगर पडरौना, सोनभद्र का राबर्टगंज और अमेठी का गौरीगंज। तो कौन सा सही नहीं है? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? देखिए, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में आया था, वीडियो 2018 में आया था। देखिए, अमेठी उत्तर प्रदेश का जिला है, बस्ती भी उत्तर प्रदेश का जिला है, देहरादून जो है उत्तराखंड का जिला है, यूके, उत्तराखंड को हम लोग यूके कहते हैं। ठीक है, मेरठ भी यूपी का जिला। तो कौन सा सही ऑप्शन? सी, देहरादून यूपी का जिला नहीं है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। 2000 कब? 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? मतलब कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ये तो सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश, अपना यूपी है जो 8 राज्यों को, 8 राज्य और एक यूटी को स्पर्श करता है। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश ही है, ये 8 राज्य एक यूटी को। देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए पहला उत्तराखंड, उत्तराखंड को यू को लिख लेते हैं। दूसरा हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा राजस्थान, पाँचवा एमपी होगा मध्य प्रदेश, छठवां झारखंड हो गया, सातवां छत्तीसगढ़ हो गया, आठवां बिहार हो गया, ठीक है, आठवां बिहार हो गया। और नौवां जो है अपना केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली। याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ? वो यूपी का पुलिस मुख्यालय जो है कहाँ पे है? बरेली, लखनऊ, नोएडा, मेरठ। उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ पे है ये पूछा है, तो आप लोगों को मालूम है पुलिस मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। पुलिस मुख्यालय पूछेगा तो लखनऊ मारेंगे, ठीक है। और हाई कोर्ट पूछेगा, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट पूछेगा तो इलाहाबाद मारेंगे, इलाहाबाद या प्रयागराज बोलेंगे, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज मुख्यालय। इसका खंडपीठ पूछेगा तो खंडपीठ, हाई कोर्ट का खंडपीठ तो कहाँ मारेंगे? लखनऊ, खंडपीठ लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का खंडपीठ पूछेगा लखनऊ में, और हाई कोर्ट कहाँ पे है? प्रयागराज में, ठीक है। मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश पुलिस में चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? मतलब पुलिस में कौन सा जानवर का चित्र है, ठीक है। देखते कौन कौन सा, मछली, गरुड़, मोर, गैंडा। तो पुलिस में जो है किसका? 2 मछलियों का प्रतीक बना हुआ है। किसका? 2 मछलियों का प्रतीक बना हुआ है, और उसमें अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह भी। तो कौन सा है? 2 मछलियाँ का चिन्ह बना है, 2 मछली, ठीक है। पुलिस में, पुलिस के जो लोगो होता है उसमें का 2 मछली का चिन्ह बना हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। जो पुलिस होता है उसके आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। एक पहला होता है लाल, और दूसरा नीला होता है, ठीक है। आप देखिएगा किसी गाड़ी में कोई लगाया रहता है लोगो, तो लाल और नीला रहता है, तो किसका होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस का होता है, ठीक है, लाल और नीला, बी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब किया गया था? ये जो है 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966 में, ठीक है। पहली प्रशासनिक सेवा का IAS होता है, फर्स्ट प्रशासनिक सेवा का होता है IAS होता है, IAS। दूसरा प्रशासनिक सेवा का होता है IPS होता है, IPS। और तीसरी प्रशासनिक सेवा IFS, जिसे भारतीय वन सेवा कहते हैं। ये भारतीय वन सेवा है, ये भारतीय पुलिस सेवा है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, याद रहेगा आपको, वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे? ये कानपुर में, ठीक है। कहाँ पे? कानपुर में। वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर में। कब स्थापित किया गया था? 1954 में। कब? 1954। उत्तर प्रदेश वित्त निगम कब स्थापित किया गया था? 1954 में। कहाँ पे है? कानपुर में, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ? जैसे प्रयागराज में है, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद में भी है, गाजियाबाद। इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद है, उसके बाद गोरखपुर है, गोरखपुर में है। गोरखपुर के बाद मेरठ, नोएडा में भी है, मेरठ में भी है,
नोएडा में भी है, मेरठ नोएडा में भी है, ठीक है। वाराणसी में भी है, कहाँ, वाराणसी में भी है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कई जगह, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ और नोएडा, वाराणसी, ठीक है। और इसका मेन मुख्यालय कहाँ है, कानपुर में। स्थापना कब हुई थी, 1954। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर। उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबुलरी एक्ट, आर्म्स कॉन्स्टेबुलरी एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था। आर्म्स कॉन्स्टेबुलरी एक्ट जो 1948 में ही पारित हो गया। कब हुआ था, 1948 में ही पारित हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित और पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित और पर्यवेक्षित नहीं किया। कर्मचारी चयन आयोग को, केंद्रीय सतर्कता आयोग को, केंद्रीय जांच ब्यूरो है ये, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। किसे नहीं किया जा सकता, इसमें देखते हैं कौन। देखिए कर्मचारी चयन आयोग, देखिए इसमें देखते हैं कौन कौन नहीं किया जा सकता है। ये तो भाई ये तो सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी नहीं किया जा सकता, जांच ब्यूरो को भी नहीं किया जाता। तब PQR में से कोई नहीं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन PQR में से कोई नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22 नंबर है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल। अभी बता दें उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, आप फिर से देख लीजिए। जिला देख लीजिए कितने हैं, जिला 75 है, मंडल 18 है, और नगर निगम जो 17 है। और इसके देख बाद ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक जो है 825 है। और इसका देखो पंचायत की संख्या का, पंचायत कितने हैं, पंचायत जो है लगभग 59,073। पंचायत कितने हैं, 59,073 है, ठीक है। जिसमें भी आप उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, 18 मंडल है, ठीक है। 18 मंडल है, जिला 75, नगर निगम 17 है, ब्लॉक 825 है, ब्लॉक 825 है, पंचायत 59,073 है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कब बने, तो 1947 में। 1947 से 1900 कब कौन बने थे ये पूछ रहा। तो ये देखिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, राम नरेश यादव, चंद्रभानु गुप्त और संपूर्णानंद। सबसे पहले जो गोविंद वल्लभ पंत भी बने थे। सबसे पहले कौन बने थे, गोविंद वल्लभ पंत। कब से कब तक बने थे, ये बने थे 1950 से 1954 तक रहे थे। 1950 से 1954 तक, जब स्वतंत्रता के बाद पूछा है ना कि उसके पहले। स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। 1950 से 1954 तक थे। और संपूर्णानंद को अभी बताया तो 1954 से, संपूर्णानंद को कब बताया, 1954 से 60 तक थे। 1954 से 60 तक। राम नरेश का कितना बताए थे, राम नरेश का लगभग राम नरेश थे नहीं, लेकिन चंद्रभानु गुप्त थे। चंद्रभानु गुप्त तो 1960 से 63, 1960 से 63 अभी बताया। 1960 से 63 चंद्रभानु गुप्त थे। संपूर्णानंद 1954 से 60 थे। गोविंद वल्लभ 1950 से 54 थे, पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। याद रहेगा, पहले मुख्यमंत्री थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त। जो 1919 का अधिनियम आया था, 1921 में नए सचिव नियुक्त किए गए थे। और लगभग 6 नए सचिव नियुक्त किए गए। कितने, 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में एक कौन है, दुर्गा शंकर मिश्र। दुर्गा शंकर मिश्र, ठीक है। वर्तमान में नए सचिव कौन है, दुर्गा शंकर मिश्र, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले या पहली राज्यपाल कौन थी। हम बताए थे उत्तर प्रदेश के पहले और पहली राज्यपाल कौन थे, कब से, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कौन थे, देखिए श्री विश्वनाथ दास, श्रीमती सरोजनी नायडू, न्यायमूर्ति श्री बीबी मलिक और श्री अकबर अली खान। तो कौन थे, सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। स्वतंत्रता के बाद कौन थी, सरोजनी नायडू। 1947 से
कब तक थे? 1949 तक। 1900 पहली किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री पहली राज्यपाल किसी भी राज्य की पहली जो थी राज्यपाल थी, और और उत्तर प्रदेश की भी पहली राज्यपाल थी। भारत की पहली राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। याद रहेगा कब थी? 1947 से 1950। यह भारत स्वतंत्रता मतलब कि भारत की स्वतंत्रता बहुत योगदान दिया। तो 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था। 1925 का कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत कोकिला कहा था। गांधी जी ने कहा, क्या कहा था? गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने इन्हें भारत कोकिला कहा था। और ये 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और स्वतंत्रता के बाद पहले राज्यपाल भी बनी थी उत्तर प्रदेश 1947 से 1949 तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है आज का। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित किस वर्ष स्थापित? उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये पूछा। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया। कब? 2006 में स्थापित। राजस्व कोड कब स्थापित किया? 2006 में। डी वाला ऑप्शन। ठीक है, याद रहेगा आप लोग। राजस्व कोड कब स्थापित किया गया था? 2006 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज लगभग 26 क्वेश्चन थे। इसका एक पार्ट और बनाएंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।